हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नर जनरल और वायसराय। अब ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक का जितने भी गवर्नर और बंगाल के गवर्नर या भारत के गवर्नर जनरल रहे उन सब के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद में मैं 1857 से लेकर 1947 तक का बताऊँगा। तो ये आज का पहला पार्ट है। इससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लाए हुए हैं, उनके वीडियोस लाए हुए हैं, तो जाके चेकआउट करो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा यार अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो और वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो ये थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी आपकी पहले तो इनका टाइमिंग देख लेते हैं। तो 1757 से लेकर 1760 और फिर 1765 से लेकर 1767 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में इनकी जो इम्पोर्टेंट घटना थी वो थी पहला प्लासी का युद्ध 1757 में। इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी द्वैत शासन की व्यवस्था 1765 में, जो कि बंगाल में थी। इसके बाद में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव तथा बंगाल का नवाब का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। बंगाल का द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। द्वैत शासन के तहत राजस्व वसूलने, सैनिक सर्वेक्षण के विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान रखे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। इसके बाद में बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो था 1774 से लेकर 1785। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के टाइम में आया था। इसके बाद में दूसरी जो घटना थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। तीसरी घटना की बात कर लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1984 में की गई सर विलियम जॉन्स के द्वारा, वो भी इन्हीं के टाइम में की गई थी। इसके बाद में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास तथा मुंबई का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करता था। इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल बने। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला, हालांकि बाद में ये बरी हो गए थे। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 और फिर 1805 में इनका कार्यकाल था। सिविल सेवा के जनक कहा जाता है इनको। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की जाती है। पुलिस थानों की स्थापना की इन्होंने। इसने जिले की समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। 1793 में इसने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कंपनी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिले में पुलिस थानों की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना होता था तथा लगभग 10% अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसके बाद में सर जॉन शोर की बात कर लेते हैं। तो ये 1793 से लेकर 1798 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। निज़ाम और टीपू सुल्तान और मराठों के मध्य खारदा का युद्ध 1795 में सर जॉन शोर के टाइम पर ही हुआ था। इसमें निज़ामों की हार हुई, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। एक तरीके से अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था निज़ामों को। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक इनका कार्यकाल था। प्रेस सेंसरशिप करी इन्होंने, सहायक पद्धति शुरू करी, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पर हुआ। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। सहायक पद्धति की शुरुआत करी। इससे पूर्व भारत में सहायक पद्धति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू की थी। सबसे पूर्व सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था। इसके बाद अन्य राज्य भी जुड़े।
टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारे गए। इसके बाद में भारत पर फ्रेंच हमले की आशंका के तहत 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट लगा दिया, जिसके तहत इन्होंने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में इन चारों की बात कर लेते हैं। 1805 से लेकर 1807 तक सर जॉर्ज वालो का कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 के दूसरे कार्यकाल में शीघ्र ही उनकी हत्या हो गई और उसके बाद में सर जॉर्ज वालो को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद में 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वालो के टाइम पर ही हुआ। इसके बाद में लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात कर लेते हैं। 1807 से लेकर 1813 इनका कार्यकाल था। इनके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई 1809 में और मध्यस्थता इसकी की चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ इन्हीं के टाइम पर ही। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल रहा। इसी समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 हुआ, जिसके फलस्वरूप संगोली की संधि हुई। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए तथा नए नियम बनाए। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया। इसके बाद में लॉर्ड एम हर्स्ट की बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 तक रहा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया, फलस्वरूप यांडबूक की संधि हुई। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो था 1828 से लेकर 1835 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे ये, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके बाद में सती प्रथा और ठगी प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अब वेल्लोर का सिपाही विद्रोह के समय यह मद्रास के गवर्नर थे, यानी कि 1803 पे जब वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था तब ये मद्रास के गवर्नर थे। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके बाद में 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो कुल मिला के जितनी भी बुरी चीज़ें थी उन पर इन्होंने बैन लगा दिया। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है आपकी, अगर आपको किसी भी चीज़ में बुरी चीज़ में बैन लगाने की बात याद आए और आपसे उनका गवर्नर पूछे तो बैन से बेंटिक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में इन चारों की बात कर लेते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनकी बात कर लेते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ, इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक था और इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक इनका कार्यकाल था। प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध 1839-1842 हुआ। इसी के समय ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान करी। 1842 से 1844 लॉर्ड एलिनबरो का शासनकाल रहा। सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके अलावा रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में लॉर्ड एलिनबरो ने ही शुरुआत करी। इसके बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। तो 1844 से लेकर 1848 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 इन्हीं के काल में हुआ और अंग्रेज उसमें विजय हुए। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया। इसके बाद में बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत, इन्हीं के टाइम पर हुआ। रेलवे तथा डाक टिकट तथा तार सेवा का जनक इन्हीं को कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। इसके बाद में जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को इन्होंने ही भेजा। पंजाब, बर्मा तथा सिक्किम पर कब्जा कर लिया। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। व्यवगत के सिद्धांत के तहत कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। पहला जो राज्य था वो सितारा बना। 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। कुछ वुड डिस्पैच एक्ट लागू करके कोलकाता, मद्रास और मुंबई तीनों प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। रेलवे का जनक 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर लंबी पहली रेल बनाई, ठीक है।
इसके बाद में 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। इनने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कंपनी प्रशासनिक सेवा के लिए 1853 में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष रखी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईएएस बने थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, इसके दूसरे पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।